डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये काव्यखंड का पहला लेसन है कबीरदास की जो रचना है साखी। आज मैं आपको बेटा इनके दोहे को पढ़कर उनके अर्थ को समझाऊंगी। देखिए बेटा, जो इनकी संकलित साखी है इसमें कबीरदास ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है और संसार की नश्वरता और ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार को त्याग को आवश्यक उन्होंने बताया है। तो चलिए हम पहला दोहा पढ़ते हैं। सतगुर हमसो रीझ करी एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। मेरे गुरु जी ने मुझसे प्रसन्न होकर, रीझ मीन्स होता है प्रसन्न होकर के, प्रसंग मीन्स होता है बतलाना। मेरे गुरुजी मुझसे प्रसन्न होकर के एक बात बतलाई। कहने का उद्देश्य है कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक उपदेश दिया। जब मेरे अंदर अज्ञानता थी तो उस अज्ञानता को मेरे गुरुजी ने अपने ज्ञान के माध्यम से जो है मेरे अज्ञानता को दूर किया। वो अज्ञानता ऐसे दूर हुई जैसे वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर बादल रूपी प्रेम की बरसात हो रही है, बादल रूपी प्रेम की बरसात हो रही है। भीग गया सब अंग और मेरा प्रत्येक अंग भीग गया है। जब उन्होंने मुझे उपदेश दिया तो वो उपदेश जो है प्रेम रूपी बादल के समान जो है वर्षा की तरह लग रही थी। जैसे बरसात होने पर सारा अंग भीग जाता है, वैसे ही उनके उपदेश देने से मेरे अंदर की सारी अज्ञानता दूर हो गई है। इस प्रकार बेटा ये आपका पहला दोहा समाप्त हुआ। अब अगला है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाम के पट तरे, राम नाम के अलावा मेरे पास गुरु जी को देने के, देवे को कछु नाहि, देने के अलावा कुछ भी नहीं है। जो गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया है उस जो है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है राम नाम के अलावा। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। मेरे मन में बस एक ही उत्सुकता जागृत हो रही है बार बार कि मैं क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को क्या दे दूं जिससे मेरे हृदय को संतोष मिल जाए। क्या ले गुरु संतोषिए मतलब अब मैं अपने गुरु जी कौन सी ऐसी अमूल्य वस्तु दे दूं जिससे मुझे संतोष मिल जाए, मेरे गुरु जी मुझसे प्रसन्न हो जाएं। हौस रही मन माहि, ये मेरे अंदर अभिलाषा जो है बनी है कि मैं अपने गुरु जी को उस ज्ञान के बदले में जो उन्होंने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया है और जो मेरे अंदर की अज्ञानता को दूर किया है, तो उसके बदले में मैं अपने गुरु जी को क्या भेंट कर दूं जिससे जो है मेरा हृदय जो है अपने आप को संतोष प्राप्त हो जाए या जो है मुझे संतोष मिल जाए। ये मेरे अंदर हर पल ये अभिलाषा बनी रहती है। इस प्रकार बेटा ये आपका दूसरा जो है दोहा भी समाप्त हो गया। अब तीसरा है दोहा, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिल्या आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या, आपको गुरु ऐसे नहीं मिलेंगे। ज्ञान प्रकाश है, जब आपके अंदर की अज्ञानता दूर हो गई तब आपको गुरु मिले। वो गुरु जो है आपके गुरु जी ने ही जो है आपके अंदर की अज्ञानता को दूर करके आपको जो है प्रकाश की ओर ले गए हैं। सो जिन बिसरी जाएं, तो ऐसे गुरु को हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जिन्होंने मेरे अंदर की अज्ञानता को दूर किया है और मेरे अंदर ज्ञान भरा है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई, आपको तभी गुरु जी मिलेंगे, आपको तब गुरु मिल्या आई, आपको तभी गुरु मिलेंगे जब गोविंद कृपा करी। आपको गुरु तभी मिलेंगे जब ईश्वर की कृपा होगी। तो इसलिए हमें ऐसे गुरु को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने मेरे अंदर अज्ञानता को दूर करके प्रकाश भरा है, मेरे अंदर ज्ञान भरा है। तो ऐसे गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इस प्रकार ये आपका बेटा तीसरा पैराग्राफ जो है समाप्त हो गया। अब अगला जो दोहा है वो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।